वेलकम टू द चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम पे बेस्ड है और वो ये है विंटर सीजन यानी सर्दियों का सीजन चल रहा है कि अपनी जो स्किन है इसकी केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स मैं शेयर करती रहूँगी कि जिनसे कि आप इस अपने आप को जो है ना अपनी स्किन की जो है वो केयर कर सकते हैं और अपने आप को जो सर्दी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनसे बचा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है कि हम खुद अपनी केयर कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसमें एक बहुत अहम पहलू ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो बुजुर्ग हजरात हैं या जो बच्चे हैं उनकी जो केयर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली इतना स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जितनी हो सके प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, हॉट ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा जितनी भी जो मेथड्स हैं जो कि हमें सर्दी के मुज़र असरात से बचा सकते हैं उन्हें ज़रूर अडॉप्ट किया जाए, ताकि हम विंटर सीजन को इंजॉय तो करें लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की जो ये वीडियो है ये एक बॉडी वॉश पे बेस्ड है। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एक ऐसी प्रोडक्ट का होता है कि जी जिसमें कि वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हों। हम फुल बॉडी वाइटनिंग की बात करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि डिफरेंट सोप्स हैं जिनमें कि ग्लूटाथायोन एडेड है और उनके जो रिव्यूज़ हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रही हूँ। वो मेडिकेटेड सोप्स हैं और ये होता है कि वो आपकी जो स्किन कलर है उसको लाइटन अप करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन की बात करें जो आम ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिलती हैं, अगर उसके एस्पेक्ट से देखें तो ये एक जो बॉडी वॉश है तो इसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है जी बादाम का तेल यानी आलमंड ऑयल। अच्छा जी, जो आलमंड ऑयल है ना ये होम रेमेडीज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। और इसके अलावा ये कि स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और अगर हम सर्दियों में देखें तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें चूंकि आलमंड ऑयल एडेड है तो ये कि एक तरह से स्किन को बहुत अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है और स्किन को नरिश करता है। अच्छा, दूसरा इसमें उन्होंने ऐड किया हुआ जी विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है। इसीलिए ये होता है कि अक्सर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो खवातीन यूज़ करती हैं फॉर स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, क्योंकि फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए विटामिन सी जो है बहुत ही इफेक्टिव समझा जाता है। तो इसके अंदर उन्होंने विटामिन सी ऐड किया हुआ है। फिर इसके अलावा उन्होंने इसमें ऐड किया जी विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और ये है कि ये आपकी स्किन के से कोई रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं तो उनको रिमूव करता है और आपकी स्किन को ज़्यादा प्लम्पर और ज़्यादा फुलर अपीयरेंस देता है। तो ब्यूटी के एस्पेक्ट से देखें तो इसमें तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी आलमंड ऑयल, विटामिन सी, विटामिन ई, ये तीनों ही बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर हम देख सकते हैं इसको फॉर स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग और इसके अलावा एंटी एजिंग के एस्पेक्ट से। अगर आप इसकी बैक स्टडी करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसकी बैक पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये पीएच बैलेंस जो है ना आपकी स्किन का उसको भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनसे हमारी स्किन का नेचुरल पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप इसकी फ्रंट देखते हैं तो उस पर मेंशन है जी स्किन प्रोटेक्टिंग फॉर्मूला, इंस्टेंटली स्मूथ एंड लास्टिंग हेल्दी स्किन फील है जी। तो ये इसकी फ्रंट पे मेंशनड है। अगर हम बात करते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी में देखा जाए तो ये थिक क्रीमी लिक्विड है और इट लेदर्स क्वाइट वेल। बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करें, चाहे फेस वॉश यूज़ करें चाहे बॉडी वॉश यूज़ करें, तो उसको थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन पे अप्लाइड रहने दें और उसके बाद जो है वॉश करें, ताकि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपर स्किन कांटेक्ट टाइम मिले, तो तभी वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे और रिजल्ट शो करेंगे। ये है कि जैसे इस बॉडी वॉश को इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद 1 to 2 मिनट्स के लिए अप्लाइड रहने देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, क्योंकि बॉडी वॉश में फ्रेग्रेंस भी बहुत मैटर करता है। अच्छा जी, जो इसका फ्रेग्रेंस है उसको हम डिफाइन करेंगे सॉफ्ट, स्वीट एंड माइल्ड। और ये है कि बहुत कोई लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस इसका नहीं होता, लेकिन बस ये है कि जब आप शावर लेते हैं तो आपको बहुत एक फ्रेश फील होता है। तो आप कह लें कि आपको बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा सेंट है इस बॉडी वॉश का, लेकिन ये है कि ये बहुत कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। उस वक्त आप शावर ले रहे होते हैं उस वक्त आपको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फीलिंग मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा बॉडी वॉश है और ख़ासतौर पर समर सीज़न में ये काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप अगर मॉर्निंग में से शावर लेते हैं तो अपने आप को काफ़ी देर तक अपने आप को फ्रेश फ़ील करते हैं।
और अगर आप विंटर सीज़न के एस्पेक्ट से देखते हैं तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये है कि इसमें जो आलमंड ऑयल एडेड है तो ये आपकी स्किन को जो है ना वो नरिश करता है। और जो विंटर सीज़न में जो ड्राइनेस आ जाती है ना स्किन में उसको काफ़ी हद तक ये रिड्यूस करता है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। अच्छा जी, अब एक चीज़ है जो कि बहुत कम प्रोडक्ट्स में ये चीज़ मैंने देखी है और तो अगर आप इसकी बैक स्टडी करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इन्होंने जो डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं ना उनका भी ख्याल रखा हुआ है। अक्सर प्रोडक्ट्स जो बनती हैं उनको जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो जब हम उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं यानी थ्रो अवे कर देते हैं उनकी बॉटल्स को, तो क्या होता है कि वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह होता है और वो हमारी इन्वायरमेंट पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसकी जो है ना बॉटल ये रिसाइक्लेबल मटेरियल से बनी हुई है और अलावा अगर आप देखें तो आपको इस पे टर्म्स नज़र आएंगी जैसे बायोडिग्रेडेबल और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपको इस पे नज़र आएंगी। तो इस पे उन्होंने जो है ना जो हमारे माहौल को का भी जो है ना उन्होंने इसमें ख्याल रखा है। ये है कि जो है क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को देखें या हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखें तो इन्होंने चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा हुआ है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट कि ये एक बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस कंपनी का। तो ये है कि अपनी खूबसूरती का ख़्याल रखना, अपना यानी ख़्याल रखना बहुत अहम होता है, लेकिन साथ-साथ अपने माहौल का ख़्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम जितने आजकल देख रहे हैं एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स देख रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनकी वजह से ये सब इम्पैक्ट्स हमें नज़र आते हैं। तो इसी तरह अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों में अगर एहतियात करें और अपने माहौल का ख़्याल रखें, तो ये है कि हम बहुत जो है ना अपने आप को बहुत सारी जो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, हम अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन so you can receive notifications for the upcoming videos.